राधे राधे दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सुनाने वाली हूँ शुक्रवार संतोषी माता की व्रत कथा। शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत पूजा किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। आइए जाने शुक्रवार के दिन की जाने वाली संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उससे जो कुछ जूठा बचती वह 7वें को देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तो मान लोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया जब घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखाने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। वह 7वें बेटे का परदेश चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कड़े उबले थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जामे परदेश आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया अनंत से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हारे सहाय। 2 निशानी अपना देख रुद्र में धीर, सुधी मति हमारी बिसरियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानियां मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास का अत्याचार। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करवा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहो तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। संतोषी माता का विधि। वह भक्ति निधि स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना,
₹1.25 का भी सहूलियत के अनुसार लाना, बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवा लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो, नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। यदि किसी खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम में खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़के को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, ना मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोसिन को बुलाना, उन्हें भोजन कराया। यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी रास्ते में, लकड़ी के बोझे को बेच दी और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे, लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगा, रुपए आने लगा। अब तो खातेदारी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपए आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसा से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में प्रकट हो लगी। साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस ही रही है, तू उसकी दूध ले। वह बोला, हाँ माता जी यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता आता, कैसे चला जाऊं? मैं कहने लगी, मेरी बात मान, सबेर नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाना, दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठना। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, साँझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे।
ये में भरे सामान के खरीदार नगद दाम में ले सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट कर तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ियाँ लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वहाँ तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देखा वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसा उड़ रही है? माता कहीं, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियाँ के 3 बोझा बना ले, नदी के किनारे रख और दूसरा मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर। पति को लकड़ियों का गट्ठा देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी रखकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़िया का बोझा उठाकर जाना और चौक में गठरा डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़िया का गठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़िया के 3 गट्ठा बनाई, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रख आई। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियाँ देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम कर और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम करे। गांव को गए, सबसे प्रेम से मिले। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिया वह उतावली सी आती है। लकड़िया का भारी बोझा आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़िया का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भूलने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक ही तो आया है। अब बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखा व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछा है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। यहाँ से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है। यह घर काम काज कुछ करती नहीं, 4 पर खा जाती। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताली दो, इसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोला। सारा सामान जमा। एक दिन में राजा के महल जैसा ठट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में हुई भूल किया खटाई का इस्तेमाल। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए। खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता देखकर रुचित होती हैं। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ कर खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसा दे दिया। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू
माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन मनाने बचने कहने लगे, टूट टूट कर धन इकट्ठा कर लाया, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। माता संतोषी से मांगी माफी। रोती हुई माता जी के मंदिर गई, कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया? हंसकर अब भक्त को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तू उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया। वह कहने लगी, माता, मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसा दे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो माँ, फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आओगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में अब मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन को कमाए हैं, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया और माता की उद्यापना